Good morning, dear students. Now, today we will continue lesson 5. Start reading from here. All of you open your book, page number 29. Work, and only work can cause harm to our body and it may reduce our efficiency. Therefore, proper rest and recreational activities are highly recommended. Good habits like rising early and sleeping early, keeping body in a good posture, etc. help us keep our body healthy. Personal hygiene is no less important. It keeps germs away from the body and protects us from diseases. Personal hygiene includes daily bath, brushing teeth twice daily, wearing clean clothes, eating fresh and clean food, trimming nails at regular intervals, etc. स्टूडेंट यहाँ बताया है कि काम करते रहने से भी हमारी बॉडी में काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, हम जल्दी थक जाएंगे। अगर हम कंटिन्यूस काम करते रहे, हमें पूरा रेस्ट भी चाहिए और कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करनी है जिससे हमें एन्जॉयमेंट मिले, हमारा माइंड फ्रेश हो, हमारी बॉडी फ्रेश फील करे, है ना। दैट्स एक्टिविटी वी कैन ऑल्सो डू इट। देन गुड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। राइजिंग अर्ली, स्लीपिंग अर्ली। जब भी हम बैठें या खड़े रहें तो हमारे पोस्चर का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े रहना चाहिए। तब हमारी बॉडी, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी, हेल्थी रहेगी। पर्सनल हाइजीन इज नो लेस इम्पॉर्टेंट. इट कीप्स जर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस. और हमें ये सारी पॉइंट्स बीमारी से बचाते हैं. और पर्सनल हाइजीन है स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, हमें डेली बात करना है, 2 टाइम्स ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड एट नाइट। वेयरिंग, बिल्कुल साफ सुथरे घुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। जो भी हम क्लोथ्स वियर अप कर रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए। हमेशा ताज़ा फ्रूट खाना चाहिए और नेल्स का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बड़े हुए नेल्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर इंटरवल टाइम पे उसको कट करते रहना चाहिए, क्योंकि नेल्स में हमारे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और वो हमारे स्टमक में जाती है और डिसीज डेवलप करती हैं। नाउ आई रीड द नेक्स्ट part, that is a healthy mind. Our brain is the master organ of our body as it controls other parts of the body. Mind gives us the power of thinking and memorizing. It is active all the time with constant flow of thoughts. It is mind that gives us negative as well as positive emotions. Besides, mind gives us power to differentiate between right and wrong so that we may take proper decisions. But the wandering nature of mind sometimes distracts us from the proper path. The reason for this wandering mind is hidden within each of us. They are want of understanding, pride, attachment, aversion, and attachment to life or fear of death. These feelings cause distress and invite waves of thoughts in man's consciousness. Mental laziness, doubt, carelessness, sorrow, and despair divert our mind. In order to overcome these distractions, yoga and meditation are necessary. Yoga with 8 aspects, namely yama, niyama, asana,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and samadhi are useful. These asanas are useful. Students, brain is the master organ of our body. ये पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है. माइंड ही एक ऐसा हमारी बॉडी में एक ऐसा पावर है जो सोचता है और रिकॉल भी रखता है. इट इज़ एक्टिव ऑल द टाइम. पूरे टाइम ये एक्टिव रहता है और कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं हमारे माइंड में. हमारे माइंड में दोनों ही थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. हम नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने देना चाहिए. ऑलवेज वी थिंक अबाउट द पॉजिटिव थॉट्स. पॉजिटिव थॉट्स ही सोचने चाहिए, क्योंकि एक माइंड ही ऐसा है जो कि हमारे डिफ्रेंशिएट कर सकता है गलत और सही में. प्रॉपर डिसीजन ले सकता है. अगर हम अपने थॉट्स को नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारा जो रास्ता है वो गलत दिशा की तरफ चले जाएगा और हम भटक सकते हैं. इसीलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, वाइड सोचना है. हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? वाइड होनी चाहिए, नैरो नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव ही थिंकिंग होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिस्ट्रैक्शन, हम इन सारे थॉट्स को किससे काबू पा सकते हैं? योगा से, मेडिटेशन करके. कई बार हमारे माइंड के अंदर जो गलत थॉट्स आते हैं उससे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमारे अंदर जो वेव्स होते हैं उससे हमारा मेंटल लेजीनेस, हमारे में उदासीपनता आ जाएगी. हम कुछ वर्क करने में हमारा मन नहीं लगेगा, हम उदास से रहेंगे, है ना. तो इन सब बातों को डाइवर्ट कौन करता है? माइंड ही करता है. और इन सब चीज़ों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? मेडिटेशन करके. योगा के 8 एस्पेक्ट्स यहाँ पे नेम बताए गए हैं. ये हम बहुत यूज़फुल हैं. अगर इसमें से आप कोई भी करते हैं तो हमारा माइंड हेल्दी रह सकता है, हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है. तो है, और यू नो स्टूडेंट्स, हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी के अंदर ही एक हेल्दी माइंड डेवलप करेगा. नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ बैलेंसिंग आवर बॉडी एंड माइंड इन अ प्रॉपर वे. सेकेंड जो हमारा है स्पिरिचुअलिटी है, और ये हमारे बैलेंस करता है बॉडी और माइंड को प्रॉपर वे में. It helps us utilize our wisdom, intellect, power and energy in a positive direction or for the welfare of all the living beings. In other words, spirituality teaches and guides us in a way that we can lead a purposeful and meaningful life. इस तरीके से गाइड करता है कि एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ हम व्यतीत कर सकें. मेडिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ and aid and spiritual exercise. मेडिटेशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है. योगा इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमूविंग द पोलैरिटीज बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, so that the practitioner of yoga may experience the state of universality within himself or herself. आपने देखा होगा कि अभी हमारा पैंडेमिक कोरोना के समय में किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है? योगा पे. ध्यान केंद्रित योगा करके, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके हम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट रख सकते हैं, ताकि डिसीज़ जो बीमारियां हैं वो हम पर हावी न हो. तो ऑल द स्टूडेंट्स, now student, you read this paragraph and underline
the difficult words and note down in your notebook.